आज मैं आपको 42 साइज डबल कटोरी ब्लाउज को बनाना सिखाऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीता। स्वागत है आपको स्टिच बाय संजीता में। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने यहाँ पर अस्तर को ले लिया है 80 सेंटीमीटर और मेन फैब्रिक भी हमारा यहाँ पर 80 सेंटीमीटर है। तो 80 सेंटीमीटर की कपड़े में हम 42 इंचेस की जो चेस्ट है इसके लिए डबल कटोरी ब्लाउज को किस तरीके से बनाते हैं तो वो सीखेंगे। अगर आप बिगनर्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो देखिए, हमने अस्तर को इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया है और यहाँ से लंबाई के लिए हमने 15.5 इंच पे मार्क करना है। 42 साइज की ब्लाउज के लिए हमें इस तरीके से मार्क करना है। 40 या 42 साइज की ब्लाउज के लिए आपको यहाँ पर 15.5 इंच पे मार्क करना है। और यहाँ से देखिए, हमें यहाँ पर कंधे के लिए मार्क करना है 6 इंच पे। तो हम यहाँ पर 6 इंच पे इस तरीके से शोल्डर के लिए मार्क कर लेंगे। और यहाँ से आर्म होल के लिए देखिए, हम 6.75 इंच पे मार्क करेंगे, यानी कि 7 इंच से 2 सूता कम हम यहाँ पर आर्म होल के लिए मार्क करेंगे। इस तरीके से मार्क कर लेने के बाद से देखिए फ्रेंड्स, हमें यहाँ से भी 6 इंच पे मार्क करना है और इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम आर्म होल लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इस चेस्ट लाइन को भी हमें सीधा कर लेना है। इससे पहले देखिए, हमारा चेस्ट की जो चौथाई भाग है 42 इंच की चेस्ट है, चौथाई भाग हुआ 10.5 इंच। तो 10.5 इंच पे हम यहाँ पर मार्क करेंगे और 1.5 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क को लगा लेंगे। आप मार्जिन अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। अब देखिए, कमर हमारा है यहाँ पर 37 इंच की चौथाई भाग लेंगे 1 इंच डाट के लिए और 1.5 इंच हम यहाँ पर मार्जिन के लिए ले लेंगे। तो इस तरीके से मार्क को कर लेने के बाद से देखिए, इस चेस्ट लाइन को वेस्ट लाइन के साथ इस तरीके से हम मिला लेना है और फिटिंग वाली लाइन को भी हम यहाँ से मिला लेंगे। अब यहाँ से देखिए, कॉर्नर से हमें एक तिरछी लाइन बनानी है और यहाँ से हमें 1.5 इंच पे एक मार्क करना है इस तरीके से। और इस पॉइंट को मिलाते हुए हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। तो देखिए, यहाँ से हम इसे मिलाएंगे और यहाँ से हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। इस तरीके से मार्क को कर लेने के बाद से देखिए फ्रेंड्स, हमें डीप नेक के अकॉर्डिंग ब्लाउज को कटिंग करनी है। तो यहाँ से हमें शोल्डर के लिए 3 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से लंबाई के लिए मैं यहाँ पर 9 इंच पे मार्क करूँगी। तो 9 इंच मुझे यहाँ से रेडी चाहिए, तो मैं 9.5 इंच 9.5 इंच पे हम इसका डीप रख रहे हैं। अगर आप ज़्यादा डीप बना रहे हैं तो आप यहाँ से शोल्डर को कम कर लीजिएगा, यानी कि 5.25 इंच पे आप शोल्डर के लिए मार्क को कर लीजिएगा। अब इसकी चौड़ाई नीचे से हमने 3 इंच की रखी है। अब देखिए, यहाँ से हमें हाफ इंच जितना नीचे एक मार्क करना है। डीप नेक का अकॉर्डिंग हम इस तरीके से मार्क को कर लेना है और इसे अंदर की ओर इस तरीके से डाउन कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो ब्लाउज़ की पैटर्न है वो बन गई है बहुत ही अच्छी तरीके से। कोई भी साइज़ में आप डीप नेक ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं तो आप इसी फॉर्मूला का यूज़ कीजिएगा। इससे आपका शोल्डर कभी भी नहीं गिरेगी और फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आएगी। तो देखिए, अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा बैक पार्ट की मार्किंग और कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हम डायरेक्ट कपड़े के ऊपर ही डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग करना बताएंगे। तो देखिए, इसके लिए मैंने यहाँ पर अस्तर को इस तरीके से डबल फोल्ड करके बिछा कर रख लिया है। देखिए, इस तरीके से अस्तर की खुले वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है और इस तरीके से देखिए 2.5 इंच पर 2.5 इंच की हमें इस तरीके से चौड़ाई में एक मार्क कर लेना है। और इस तरीके से मार्क को कर लेने के बाद से फ्रेंड्स देखिए, बैक पार्ट को हमें इस लाइन से मिलाते हुए रखेंगे। तो बैक पार्ट को हमें देखिए इस तरीके से जॉइंट वाले पार्ट को हमें इस लाइन के ऊपर इस तरीके से रखना है। अब देखिए, जैसे कि हमारा पीछे के पार्ट को कटिंग किया है, इसे ऐसे ही हमें कट कर लेना है। इससे पहले हमें नीचे की तरफ 1 इंच बढ़ाकर मार्क को कर लेना है। तो बैक से हमारा फ्रंट की जो मार्किंग है सामने के पल्ले में 1 इंच बढ़ाते हैं हम। तो इस तरीके से मार्क को कर लेने के बाद से फ्रेंड्स, हम इस लाइन को भी सीधा कर लेंगे। तो आप 40 इंच या फिर 42 इंच में इसी तरीके से आप मार्क को कर लीजिएगा। आपका ब्लाउज बहुत ही परफेक्ट बनेगी। अब देखिए, ये सारे मार्क हमने इस तरीके से उतार लेंगे। तो इससे पहले हम इसे कट करके अलग कर लेते हैं और जैसे ही बैक पार्ट हमारी मार्किंग है, हमें सारी मार्क को यहाँ से उतार लेते हैं। तो सबसे पहले हम आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे और साइड से भी हम इस तरीके से मार्क को कर लेंगे।
तो देखिए इस तरीके से मार्क को कर लेने के बाद से फ्रेंड्स हम बैक पार्ट को यहाँ से हटा लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हमें किस तरीके से मार्क करना है। तो सबसे पहले हम 1/2 इंच मार्जिन के लिए यहाँ पर मार्क को कर लेंगे, आप बाद में भी कर सकते हैं। तो इसे हम 1/2 इंच बढ़ाते हुए एक मार्क कर लेंगे और यहाँ से हम आर्म होल लाइन को सीधा करेंगे और यहाँ से देखिए 1/2 इंच जितना हमें अंदर की ओर गोलाई देते हुए आर्म होल की गोलाई दे देंगे इस तरीके से। इस तरीके से गोलाई देने के बाद से फ्रेंड्स देखिए हम साइड वाली फिटिंग को लगाएंगे। तो यहाँ से हम देखिए जितना हमने मार्जिन छोड़े हैं यहाँ से मार्क को कर लेना है। इस तरीके से चेस्ट लाइन की तरफ मार्क को करना है और फिटिंग वाली लाइन की तरफ भी हमें ऐसे ही मार्क को करना है। तो फिटिंग वाली लाइन में हमने फ्रंट पार्ट में 1.5 इंच और 1 इंच हमने मार्किंग किए थे, जैसे कि हमारा टक्स के लिए। तो यहाँ पर भी हमें ऐसे ही फिटिंग वाली लाइन को लगाना है। जितना हमारा कमर है इसका चौथाई भाग लेना है, एक मार्क कर लेना है और 1 इंच बढ़ाते हुए हमने टक्स के लिए जो मार्क को लगाए थे इस मार्क को भी हमें यहाँ से इस तरीके से कर लेना है। तो दोनों मार्क को हमें ऐसे ही कर लेंगे। तो ये हमारा फिटिंग वाली लाइन होगी और ये दूसरे वाली लाइन जो है हमारा टक्स के लिए हमने बैक में जो लगाए थे यहाँ से। तो यहाँ से देखिए शोल्डर के लिए हम मार्किंग करेंगे। तो गले की चौड़ाई हम यहाँ पर 3 इंच रखेंगे और यहाँ से इसकी लंबाई हम देखिए 6.5 6.5 इंच पे हम यहाँ पर मार्क करेंगे और यहाँ से इसकी चौड़ाई भी हम 3 इंच की रखेंगे और इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ से गोलाई दे देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से हमारा गले की जो गोलाई है वो बन गई है और यहाँ से अभी हम 1/2 इंच जितना डाउन करेंगे और इस तरीके से अंदर की ओर हमें एक मार्क कर लेनी है इस तरीके से क्रॉस में। अब देखिए फ्रेंड्स हमें सभी मार्कों को लगाना है। तो इससे पहले हमें सबसे पहले टक्स की पॉइंट को लगाना है। तो यहाँ से हम रखेंगे इंची टेप को और 40 इंच या फिर 42 इंच की अगर आप ब्लाउज बना रहे हैं तो आपको यहाँ पर टक्स पॉइंट 11.25 इंच के रखना है, यानी कि 11 इंच से 2 सूता बढ़ाकर आपको यहाँ पर टक्स पॉइंट के लिए मार्क करना है और यहाँ से 2 इंच नीचे हमें बेल्ट के लिए मार्क करेंगे। तो यहाँ से 2 इंच नीचे हम, तो यहाँ से देखिए 13 इंच से 2 सूता बढ़ाकर हम यहाँ पर मार्क को कर लेना है। तो इस तरीके से मार्क को कर लेने के बाद से फ्रेंड्स इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। ये रही हमारा बेल्ट की लाइन। तो इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। सीधा कर लेने के बाद से देखिए फ्रेंड्स हुकाई वाली पट्टी की तरफ हमें, ये रही हमारा टक्स पॉइंट, इसे भी हम पहले सीधा कर लेते हैं। तो इस तरीके से सीधा कर लेने के बाद से देखिए अब हमें यहाँ से देखिए हुकाई वाली पट्टी की तरफ से हमें 0.75 इंच पे मार्क करना है, यानी कि 1 इंच से 2 सूता कम हम यहाँ पर मार्क करेंगे और यहाँ से देखिए 1/2 इंच पे मार्क करेंगे। तो इन दोनों मार्कों को हमें इस तरीके से मिलाना है। तो यहाँ से हम बेल्ट वाली शेप यहाँ से लगा लेंगे और यहाँ से हम इसे इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से लगभग हमारा बेल्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स। अब हम कटोरी के लिए मार्क करेंगे। तो कटोरी के लिए हम बाहर वाली जो लाइन है यहाँ से ही हम मार्क करेंगे और इसे हम इस तरीके से आधा कर लेंगे और यहाँ से देखिए एक मार्क करेंगे और यहाँ से हमें 1 इंच फिटिंग वाली लाइन की तरफ बढ़ाकर मार्क करना है। जिस लाइन को हम फिटिंग वाली लाइन की तरफ हमें बढ़ाकर मार्क करना है और इस मार्क को हमें बिल्कुल सीधा इस तरीके से लाइन को बना लेंगे। तो ऊपर तक हमें इसे सीधा इस तरीके से कर लेने के बाद से देखिए फ्रेंड्स अब हमें गले की तरफ से 1 इंच या फिर 1.5 इंच पे आप मार्क कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 1 इंच पे इस तरीके से मार्क को कर लेना है। तो इस तरीके से मार्क को कर लेने के बाद से यहाँ से देखिए हमें 2.5 इंच पे मार्क करना है। 2.5 इंच पे हमें इस कॉर्नर से मार्क करना है और इन तीनों पॉइंट को मिलाते हुए हम देखिए गोलाई दे देंगे इस तरीके से कटोरी वाली की। तो कटोरी की हम गोलाई अच्छी तरीके से देंगे जिससे कि हमारा कटोरी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो इस तरीके से हमारा कटोरी की जो साइड वाली एस पट्टी है वो हमारा रेडी हो गया है। अब देखिए कटोरी को हम बढ़ाएंगे। तो कटोरी को बढ़ाने के लिए इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से हमें 4.25 इंच पे मार्क करना है, यानी कि 4 इंच 2 सूता पे मार्क करेंगे और एक बार भी हमें 4 इंच 2 सूता पे मार्क करना है और इस मार्क को कर लेने के बाद से इस लाइन को हम सीधा करेंगे। तो देखिए यहाँ से हमें 8.5 इंच पे हमने
टोटल मार्किंग हमारा 8.5 इंच पे हो गया है। और इसके बाद भी हमें 1 इंच बढ़ाते हुए मार्क करेंगे, यानी कि 9.5 इंच पे, क्योंकि हमें 1 इंच हाफ इंच हमारा सिलाई मार्जिन में दबेगी, तो इसलिए हमें इस तरीके से मार्क को करना है। और गले की तरफ से भी हमें हाफ इंच यहाँ पर मार्जिन ऐड किया है, और इसके बाद से भी हमें साइड वाली फिटिंग के लिए भी हमें हाफ इंच ऐड करना है। तो इसके लिए भी हम देखिए यहाँ से हाफ इंच ऐड करेंगे। तो इस तरीके से हाफ इंच ऐड करने के बाद से देखिए इस लाइन को सीधा कर लेंगे। और देखिए जितना भी हमने कटोरी की जो लाइन है हमने बनाए है, इस लाइन को हम यहाँ से मिला लेंगे। इस तरीके से मिलाने के बाद से हमारा टोटल जितना भी लंबाई में हमारा कटोरी की मार्किंग हुई है, टेप को इसके ऊपर रखना है और इसे ये देखिए इस तरीके से फोल्ड करते हुए सेंटर में मार्क कर लेना है। और सेंटर में जहाँ पर भी हमारा आ रहा है, यहाँ से हमें 1 इंच नीचे इस तरीके से मार्क को कर लेंगे। अब दोनों तरफ की जो कॉर्नर है हमें मिला लेना है, तो हम इसे स्केल की मदद से इस तरीके से यहाँ तक मिला लेंगे, और दूसरी तरफ भी हम यहाँ से इस तरीके से मिला लेंगे। यहाँ से मिलाने के बाद से देखिए ये हमारा थोड़ा सा पॉइंट बन रहा है, तो हम यहाँ से थोड़ा सा गोलाई में दे देंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारा कटोरी के फर्स्ट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स। अब इसे हम कट कर लेंगे। तो किस तरीके से हमें कटिंग करना है, चलिए देखते हैं। इससे पहले हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो बेल्ट कटिंग करने के लिए देखिए हमने मार्जिन को ऐड किया है और इस तरीके से बेल्ट को कट कर लेना है, और यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा बेल्ट की कटिंग हो गई है। अब देखिए यहाँ से बिल्कुल बराबर से हमें रखना है और कटोरी की कटिंग करना है। तो कटोरी कटिंग करने के लिए यहाँ से हम इसकी कट कर लेंगे इस तरीके से, और आर्म होल की तरफ भी कट कर लेंगे। अब साइड से एस पट्टी को हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो देखिए साइड से इसे भी हम यहाँ से कट कर लेंगे, और इस तरीके से हम एस पट्टी को इस तरीके से कट कर लेंगे। और देखिए हमारा कटोरी की जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारा रेडी हो गई है इस तरीके से। और यहाँ से हम फिटिंग वाली कटिंग को भी लगा लेंगे जहाँ से हम फिटिंग लगाने वाले हैं। तो ये सेकंड पार्ट रेडी करने के लिए देखिए अस्तर की बचे हुए कपड़े को हमें इस तरीके से लेना है, और डबल फोल्ड में मैंने इस तरीके से बिछा कर रख लिया है। और देखिए नीचे से हम हाफ इंच या फिर 1 इंच तक हम इस तरीके से एक मार्क को कर लेंगे। नीचे हमें इस तरीके से फैब्रिक को छोड़ना है। तो अच्छी तरीके से दोनों कपड़ों को हमें एक साथ मिलाते हुए रखना है और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और इसके बाद से देखिए हमने जो कटोरी के सेकंड पार्ट के लिए ये जो पार्ट है, इसे हमें इस लाइन से टच करते हुए रखना है। तो जैसे ही हमारा ये पार्ट है हमें बिल्कुल ऐसे ही रखना है, कुछ भी हमें खींचना नहीं है, ऐसे ही हमें एज इट इज़ रखना है। इस लाइन के टच करते हुए हमें रखेंगे, और साइड से जहाँ पर भी आ रहा है इस लाइन को हम यहाँ से सीधा कर लेंगे। और यहाँ तक भी, यहाँ पर भी जहाँ पर आ रहा है हम इस लाइन को भी सीधा कर लेंगे। सीधा कर लेने के बाद से देखिए फ्रेंड्स हमें इस तरफ से 1.5 इंच पे मार्क करना है। यहाँ से हम 1.5 इंच पे ऊपर एक मार्क करेंगे, और टोटल में हमारा आ रहा है देखिए यहाँ पर 4 इंच। तो हम यहाँ पर भी 4 इंच पे मार्क करेंगे, और इन दोनों लाइन के बीच हम इंची टेप को रखेंगे और इसे फोल्ड करके सेंटर में मार्क कर लेंगे। इस तरीके से मार्क कर लेने के बाद से यहाँ से भी हम, तो देखिए यहाँ से हमें 1 इंच नीचे मार्क करना है। तो यहाँ से इससे पहले हम यहाँ पर 4 इंच पे मार्क कर लेंगे। तो आप चाहे तो इसे लाइन को ड्रॉ भी कर सकते हैं। और यहाँ से देखिए हमें 1 इंच नीचे मार्क करना है, और यहाँ से हम हाफ इंच नीचे मार्क करेंगे। इन दोनों को हमें देखिए इस तरीके से गोलाई देती हुई यहाँ तक लाना है, और यहाँ से अभी हम इस तरीके से लाएंगे। तो इस तरीके से लाने के बाद से देखिए यहाँ से हमें जैसे ही हमारा ये पार्ट है इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है यहाँ तक, और इसके नीचे हमें हाफ इंच सिलाई मार्जिन के लिए ऐड करना है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है, और यहाँ से देखिए हम हाफ इंच इसके नीचे से सिलाई मार्जिन को ऐड करेंगे। तो इस तरीके से सेकंड पार्ट भी हमारा रेडी हो गया है फ्रेंड्स। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और इस ब्लाउज़ की फुल स्टिचिंग की वीडियो मैंने लाइव क्लास में आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। अगर अब तक नहीं देखे हैं तो जाकर चेक कर सकते हैं, और फुल वीडियो को आप वॉच करके
बहुत ही अच्छी तरीके से डबल कटोरी ब्लाउज की स्टिचिंग भी कर पाएंगे। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।